खम्मा गणी मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फिजिक्स टू रन क्लासेज में। मैं आपका राम सर आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जो हमारी फिजिक्स क्लास का 9th चैप्टर है और जिसका आज हम पार्ट नंबर 5 कराने जा रहे हैं। और आज पार्ट 5 में हम देखेंगे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण एवं लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। आज हम इस चैप्टर में या इस वीडियो में प्रतिबिंबों के निर्माण के बारे में और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में समझेंगे। उसकी बिंब स्थिति एवं प्रतिबिंब स्थिति और उसकी निर्भरताएं आज देखी जाएगी। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेने वाले हैं टॉपिक गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण। किसी से? गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण। और प्रतिबिंब की स्थिति सर्वप्रथम हमारी होने वाली है अनंत पर। कहाँ पर होने वाली है? अनंत पर। और ये हमारा दर्पण होगा अवतल दर्पण। आई रिपीट, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब की रचना हम करने वाले हैं। और गोलीय दर्पणों में भी दो होते हैं, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। और इन उत्तल और अवतल दर्पणों से हम उनके प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेने वाले हैं बिंब की स्थिति नंबर 1, यानी कि सर्वप्रथम हमारा बिंब कहाँ पे स्थित होगा? वो होगा अनंत पर। कहाँ पर होगा? कहाँ पे रखा है? अनंत पे। और आपको पता होगा मैंने इस प्रतिबिंब निर्माण के लिए नियम लिखवा रखे हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए जो हमारी प्रथम किरण होगी वो कहाँ से गुजरेगी? वह फोकस बिंदु एफ से होते हुए गुजरेगी। और जो द्वितीय किरण है वो कहाँ से गुजरेगी? वो वक्रता केंद्र सी से होते हुए गुजरेगी। और ये हमारा हो गया पी। और पी को हम कहाँ से दर्शाते हैं वो मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी किरणों को यहाँ पे दर्शाते हैं। इसी के साथ हम अपनी किरणों को दर्शाएं तो हमारी जो अनंत से जो ये किरण आ रही है वो किरण कहाँ से होके गुजरेगी? आपको पता होना चाहिए। वो गुजरेगी मुख्य फोकस बिंदु एफ से होते हुए गुजरेगी हमारी प्रथम किरण। ये लो, ये पहली किरण हमारी फोकस बिंदु एफ से होते हुए गुजर गई। आपको समझ में आया या नहीं? यस सर, हमें समझ में आ चुका है और धीरे धीरे आ रहा है। और दूसरी किरण कहाँ से गुजरेगी? वह गुजरेगी वक्रता केंद्र सी से होते हुए गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? वक्रता केंद्र सी से होते हुए गुजरेगी। और वह किरण पुनः उसी दिशा में पुनः लौट जाएगी। कहाँ लौट जाएगी? पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। यानी कि ये किरण जो आई है वो फोकस बिंदु एफ से गुजरने के बाद वो वापस कहाँ से गुजर जाएगी? वो गुजर जाएगी यहाँ से होते हुए सीधी वापस। यानी कि यहाँ से वो इसके समांतर हो जाएगी। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ये किरण। और जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है वहाँ पे हम प्रतिबिंब को दर्शा देंगे। कहाँ क्या कर देंगे? प्रतिबिंब को दर्शा देंगे। ये हमने प्रतिबिंब को दर्शा दिया है। वो भी कहाँ पे आया है? फोकस बिंदु एफ पर। और जो ये वक्रता केंद्र सी से जो प्रकाश की किरण गुजरी थी वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। और जो फोकस बिंदु एफ से गुजरी थी प्रकाश किरण वो कहाँ से गुजर गई? वापस मुख्य अक्ष के समांतर गुजर गई। और ये कौन सा दर्पण है? आपको पता होना चाहिए। ये हमारा है अवतल दर्पण। क्या है ये? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में हमने देखना है कि सबसे पहले पॉइंट होता है प्रतिबिंब स्थिति। और प्रतिबिंब स्थिति हमें कहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों? प्रतिबिंब की स्थिति हमें नज़र आ रही है मुख्य फोकस बिंदु पर। कहाँ पर? मुख्य फोकस बिंदु एफ पर। कहाँ पर? एफ पर नज़र आ रही है। और हमें दूसरा पॉइंट यदि पूछ लिया जाए कि प्रतिबिंब की जो हमें प्रतिबिंब की वास्तविक जो प्रतिबिंब स्वरूप नज़र आ रहा है, आकार व स्वरूप, वो कहाँ नज़र आ रहा है? दूसरा पॉइंट क्या होगा कि प्रतिबिंब आकार, कि प्रतिबिंब का आकार है वो कैसा नज़र आएगा? तो प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो नज़र आएगा हमें बहुत छोटा। क्या नज़र आएगा? बहुत छोटा नज़र आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटिव से, यानी कि अनंत से होते हुए आ रही हैं। तो इसके मुकाबले में इनका आकार बहुत छोटा होगा। क्या होगा? बहुत छोटा।
और तीसरा पॉइंट होगा हमारा, तीसरा पॉइंट हमें पूछेगा कि इसका स्वरूप कैसा है, कि इसका स्वरूप, इसके स्वरूप के बारे में यदि पूछ लिया जाए तो आप स्वरूप बताओगे कि वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा प्राप्त हो रहा है। कैसे? ये देखो, हमें ये वास्तविक प्राप्त हुआ है, यानी कि फोकस बिंदु F पे प्राप्त हुआ है, और ये प्रकाश की किरण ऊपर थी और हमें वापस कहाँ पे इसका प्रतिबिंब नजर आया है, हमें यहाँ पे इसके विपरीत दिशा में नजर आया, यानी कि उल्टा नजर आया हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है वास्तविक व उल्टा, यानी कि जो चित्र में बना है वही हमने नीचे लिखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। ये प्रकाश की किरण अनंत से आई, फोकस बिंदु F से गुजरी और ये मुख्य फोकस, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो ये वापस प्रतिच्छेद करती हुई नजर आई। जहाँ पे दो किरणें प्रतिच्छेद करती हुई नजर आती हैं वहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हुआ है, हमें सबसे पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखनी है हमें, और स्थिति हमें कहाँ प्राप्त हुई है, मुख्य फोकस बिंदु F पे प्राप्त हुई है। और ये हमारा आकार कहाँ पे प्राप्त हुआ है, हमें आकार हमें प्राप्त हुआ है, बहुत छोटा प्राप्त हुआ है। ये देखो, क्योंकि ये अनंत के मुकाबले ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है हमें इस चित्र में। और इसका यदि स्वरूप पूछ लिया जाए कि इसकी स्थिति व स्वरूप कैसी दिखाई दे रही है, कि स्थिति तो हमें फोकस बिंदु F पे नज़र आ गई, लेकिन इसका स्वरूप है जो वास्तविक व उल्टा नज़र आ रहा है। तो समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट किरण होगी हमारी, यानी कि पॉइंट नंबर 2 नज़र आएगा। वो कहाँ पे आएगा कि बिंब की स्थिति कहाँ पे होगी। अब बिंब की स्थिति, अब हमारा जो बिंब होगा उस बिंब की स्थिति होगी वो C से परे होगी, यानी C से दूर, C से दूर, यानी कि वक्रता केंद्र C से ये दूर होगी। C का अर्थ आपको पता होगा, वक्रता केंद्र C। और हम अब किरण लेने वाले हैं। बिंब की स्थिति को सबसे पहले दर्शाने जा रहे हैं हम। बिंब की स्थिति हमारी कहाँ पर है, वक्रता केंद्र C पर। ये लो सर, वक्रता केंद्र C पे हमने रख दी बिंब की स्थिति। और आपको मैंने बताया था ये कहाँ से गुजरेगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती हुई ये वापस कहाँ पे मुड़ेगी, ये फोकस बिंदु F से होते हुए गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु F से होते हुए ये गुजरती हुई नज़र आएगी। और द्वितीय किरण भी हमें कहाँ पे गुजरती हुई नज़र आएगी, वो भी हमें फोकस बिंदु F से होते हुए गुजरती नज़र आएगी। कारण ये है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इस चित्र के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये बिंब की स्थिति है वह वक्रता केंद्र C पे है, तो इसकी किरण वक्रता केंद्र C से होते हुए गुजारनी होगी, या ऐसा कुछ करना होगा कि ये वक्रता केंद्र C पे प्रतिच्छेद करती हुई नजर आएगी। यानी कि वक्रता केंद्र जो C से गुजरेगी उसका एक नियम है कि वह उस किरण को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन फोकस बिंदु F से गुजरने के बाद इसकी किरण को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसकी किरण को हम आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं या नज़र आते हैं। तो इसकी किरण को हमने आगे बढ़ाया तो ये हमें यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, जहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पर ही फोकस बिंदु हमें, वहाँ पर ही हमें प्रतिबिंब नज़र आता है। क्या नज़र आता है, प्रतिबिंब। यानी कि ये प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति हमें कहाँ पे प्राप्त हो रही है, वक्रता केंद्र C पर ही हमें प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है, यहीं पे। ये थोड़ा बहुत तो कुछ लाइनों का तिरछा मिर्चा हो रहा है लगता है मेरे को, लेकिन ये परफेक्ट रूप से ही बन रहा है लगभग। तो ये जो प्रकाश की किरण जो आई थी प्रथम, वो फोकस बिंदु F से गुजर गई, और जो दूसरी किरण आई है वो प्रतिच्छेद बिंदु F से टकराई। कहाँ से टकराई, फोकस बिंदु F से टकराई। और जहाँ दोनों किरणें प्रतिच्छेद करती हुई नज़र आ रही हैं, क्या करती नज़र आ रही हैं, प्रतिच्छेद करती हुई, वहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ है, प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ पे प्रतिबिंब स्थिति, कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति है दोस्तों, प्रतिबिंब की स्थिति हमें नज़र आ रही है वक्रता केंद्र C पर। कहाँ पे, वक्रता केंद्र C पर। और दूसरा हमें पूछा जाता है कि प्रतिबिंब की स्थिति तो पूछ ली, हमें प्रतिबिंब का आकार पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा प्राप्त हुआ है।
तो आपको चित्र को देख के क्या लगता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या आपको समान मात्रा में प्राप्त नहीं हो रही है क्या? यस सर, हमें समान मात्रा में प्राप्त हो रही है। तो क्या लिखेंगे, हम यही लिखेंगे कि प्रतिबिंब की जो आकार जो प्राप्त हुआ है प्रतिबिंब का, वो बिंब के समान ही प्राप्त हुआ है। बिंब के समान क्या है, बिंब के समान ही प्राप्त हुआ है। और इसका जो स्वरूप है प्रतिबिंब का वो कैसा है? प्रतिबिंब का स्वरूप हमें किस प्रकार नजर आ रहा है कि प्रतिबिंब का स्वरूप हमें वास्तविक व उल्टा इसमें अभी तक नजर आ रहा है। क्या है? वास्तविक व उल्टा नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? वास्तविक व उल्टा ही नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये था हमारा प्रतिबिंब निर्माण, और प्रतिबिंब निर्माण को हमने 3 चित्रों से समझ रखा है। और अब हम करेंगे चौथी स्थिति के बारे में जानेंगे। 3 स्थिति में हमें वक्रता केंद्र जो सी से हमने रखा था बिंब की स्थिति को, और बिंब की स्थिति को रखते हुए हमने इन किरणों को, प्रकाश किरणों को दर्शाया, और दर्शाने के बाद देखा कि जहाँ 2 किरणें हमें प्रतिच्छेद करती हुई नजर आ रही हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है सीधे रूप से। ठीक है, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं चौथे बिंब स्थिति की ओर। और चौथी बिंब स्थिति हमें कहाँ पे नजर आएगी वो भी देखते हुए देखते। चलो चौथी बिंब स्थिति को लेते हैं। और चौथी बिंब स्थिति है हमारी बिंब की स्थिति। और बिंब की स्थिति हमें कहाँ नजर आएगी? अब हम बिंब को लेने वाले हैं फोकस बिंदु F व वक्रता केंद्र C के मध्य लेने वाले हैं। कहाँ लेने वाले हैं? वक्रता केंद्र C व फोकस बिंदु F के मध्य हमें नजर आएगी। क्या आएगी? मध्य। ठीक है, यस सर। हमें थोड़ा बहुत तो समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये इसके मध्य बोल रहा है तो ये लो इसके मध्य ही लेना है हमें। ये हो गया इसके मध्य। और पहला नियम सर, इसको हमें मुख्य अक्ष के समांतर गुजारना है। इस किरण को ये गुजार दिया आपने? यस सर, गुजार दिया। और वापस ये कहाँ से होते हुए गुजरेगी? ये सर गुजरेगी हमें फोकस बिंदु F से होते हुए गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु F से होते हुए गुजरेगी। क्या ये गुजर रही हैं F से होते हुए? यस सर, ये F से होते हुए ही गुजर रही हैं। और दूसरी किरण कहाँ से गुजरेगी? वो गुजरेगी वक्रता केंद्र C से होते हुए गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? वक्रता केंद्र C से होते हुए गुजरेगी। गुजर गई? यस सर। और इस किरण को भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये लो आगे बढ़ाया। और इसकी जो हमें प्रतिबिंब स्थिति प्राप्त हो रही है वो कहाँ पे प्राप्त हो रही हैं? C से परे प्राप्त हो रही हैं। क्या प्राप्त हो रही हैं? C से परे। क्या हमें ये C से परे प्राप्त हो रही हैं क्या? यस सर। यानी कि जो ये हमने प्रतिबिंब की स्थिति को लिया है C व F के मध्य। किसके मध्य? C व F के मध्य हमने लिया है। और जो प्रथम किरण थी वो हमें फोकस बिंदु F से गुजारनी थी, वह मुख्य अक्ष के समांतर गुजारनी थी, और हमने वही किया जो हमें नियमों में बताया गया है। और दूसरी किरण को वक्रता केंद्र C से होते हुए गुजारनी थी, और हमने वक्रता केंद्र C से होते हुए गुजारा है। और ये किरण वापस उसी दिशा में वापस लौट गई जिस दिशा में ये किरण आ रही थी। ठीक है, आपको समझ में आया? यस सर। और जहाँ पे दोनों किरणें प्रतिच्छेद करती हुई नजर आ रही हैं वहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ? प्रतिबिंब। और कहाँ पे प्राप्त हुआ हमें? प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है C से परे। क्या प्राप्त हुआ है? प्रतिबिंब C से परे। तो हमें यहाँ पे लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति हमें कहाँ प्राप्त हो रही है? प्रतिबिंब की स्थिति हमें कहाँ प्राप्त हो रही है? पहला पॉइंट, प्रतिबिंब की स्थिति हमें प्राप्त हो रही है C से परे। C से परे यानी कि वक्रता केंद्र C से दूर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
इन दोनों बातों में से हम कोई भी बात लिखेंगे तो हमारी सत्य साबित होगी। समझ में आया आपको? यस सर। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन रहा है? दूसरा पॉइंट बन रहा है सर जी कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार जो है वो कैसा प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिबिंब का आकार हमें प्राप्त हो रहा है बहुत बड़ा नहीं बल्कि बड़ा। किससे बड़ा? बिंब से बड़ा। बिंब से बड़ा ऐसा भी लिख सकते हैं और बड़ा भी लिख सकते हैं। क्या हमें इसका आकार बिंब से बड़ा नज़र आ रहा है? यस सर जी, ये बिंब से बड़ा नज़र आ रहा है। यानी कि बिंब यदि छोटा होगा तो भी ये प्रतिबिंब जो होगा वो बिंब से बड़ा ही होगा। क्या होगा? बिंब से बड़ा ही होगा। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या था कि इसका स्वरूप कैसा है? प्रतिबिंब स्वरूप। प्रतिबिंब स्वरूप। और प्रतिबिंब स्वरूप हमें कैसा नज़र आ रहा है? वास्तविक व उल्टा ही नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है हमें? वास्तविक व उल्टा हमें यहाँ पे प्रतिबिंब का स्थिति, आकार व इसका स्वरूप नज़र आ रहा है। क्योंकि ये देखो, ये हमें बिंब कहाँ पे मिला है? ऊपरली साइड में, यानी कि इस दर्पण के ऊपरी भाग में। और प्रतिबिंब कहाँ मिला है? इस मुख्य अक्ष के निचले भाग में। ये ऊपर वाला भाग है, ये ऊपरी भाग, ये निचला भाग है। तो हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ है? नीचे, यानी कि इसके विपरीत प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? इसके विपरीत प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? उल्टा। और ये जो प्रतिबिंब है हमें वास्तविक रूप में आंखों देखे ही प्राप्त हो रखा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक व उल्टा। समझ में आ गया? इसी के साथ हम बढ़ते हैं बिंब की पांचवी स्थिति की ओर। बिंब की पांचवी स्थिति को हम आगे फाइंड करेंगे, फाइंड नाउ करेंगे, ठीक है। और अब हम देखने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं बिंब की पांचवी स्थिति। बिंब की स्थिति, पांचवी स्थिति को आप ध्यान पूर्वक तरीके से देखें क्योंकि थोड़ी सी हार्ड है। कहाँ पर है? फोकस बिंदु एफ पर। फोकस बिंदु एफ पर। कहाँ पर? फोकस बिंदु एफ पर। और फोकस बिंदु एफ पे नज़र आएगी, यानी कि ये जो किरण लेनी है वो यहाँ पर एफ नहीं सॉरी बिंदु होगा एफ, और यहाँ पे हो जाएगा वक्रता केंद्र सी। क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र सी। और हमें बिंब की स्थिति कहाँ पे दर्शानी है? और हमें बिंब की स्थिति कहाँ पे दर्शानी है? फोकस बिंदु एफ पे दर्शानी है। तो दर्शाओ बिंब की स्थिति। ये लो सर जी, बिंब की स्थिति हमने एफ पे रख दी है। ये लो सर। और यहाँ से होते हुए हम किरण को गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, प्रथम किरण को। और दूसरी वापस किरण कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद फोकस बिंदु एफ से होते हुए गुजरेगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो दूसरी किरण है वो कहाँ से गुजरेगी? वह दूसरी किरण गुजरेगी हमारी वक्रता केंद्र सी से होते हुए गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? वक्रता केंद्र सी से होते हुए गुजरेगी। ये गुजर गई। क्या आपको ये बातें सत्य साबित लगी या नहीं? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है? यस सर, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले ये देखो, ये कौन सा दर्पण है? ये सर जी हमारा है अवतल दर्पण। और यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्रुव पी को दर्शाना है और उन नियमों को याद करना है जो नियम हमें वहाँ पे लिखवाए गए थे। यानी कि प्रथम नियम था कि जो भी किरण होगी सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर होगी और वह सबसे पहले फोकस बिंदु एफ से होते हुए गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु एफ से होते हुए गुजरेगी। और जो दूसरी किरण होगी वह दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र सी से होते हुए गुजरेगी। क्या ये इस नियमों का पालन कर रही है? यस सर, ये इस नियमों का पालन कर रही है। तो फिर आपको यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ पे मिल रहा है सर जी? बच्चों, हमें यहाँ पर प्रतिबिंब अनंत पे मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? अनंत पे। इन्फिनिटिव इसका नज़र आ रहा है, यानी कि ये दोनों किरणें आगे बढ़ती रहेगी, कभी भी नहीं टकराएगी। ठीक है। यदि इन किरणों को आगे बढ़ाया जाए तो बढ़ाया ही जा सकता है। वापस ये किरणें नहीं आने वाली हैं और नहीं जाने वाली। ठीक है। यस सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिबिंब स्थिति। हमें सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे प्राप्त हो रही है? प्रतिबिंब की स्थिति हमें प्राप्त हो रही है अनंत पर। कहाँ पे? अनंत पर। अनंत पर, और इंग्लिश में इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। दूसरा लेना है प्रतिबिंब आकार। प्रतिबिंब का आकार हमें कैसा प्राप्त हो रहा है?
प्रतिबिंब का आकार हमें प्राप्त हो रहा है बहुत बड़ा। अब की बार बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। बहुत बड़े का अर्थ है कि बिंब का आकार है उससे भी कितना भी बड़ा हो सकता है, आप उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते हो। इसलिए हमने लिखा है बहुत बड़ा होगा, लेकिन बहुत बड़ा होगा इसका आकार। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हमारा स्वरूप। प्रतिबिंब स्वरूप हमें कैसा नज़र आ रहा है, प्रतिबिंब स्वरूप। और प्रतिबिंब स्वरूप हमें नज़र आ रहा है वास्तविक व उल्टा ही नज़र आ रहा है अब तक। ये देखो, ये वास्तविक है, ये ऊपरली साइड है, ये निचली साइड है, ये निचली साइड है। और ये इसके क्या प्राप्त हो रहा है, विपरीत प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, इसके विपरीत प्राप्त हो रहा है। समझ में आ गया? तो बढ़ूँ आगे? यस सर, आप आगे बढ़ो। अब हम बढ़ते हैं बिंब की छठी स्थिति की ओर। बिंब की छठी स्थिति की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लिखते हुए भी नजर आएंगे। पॉइंट नंबर 6, बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति को देखते हैं। और बिंब की स्थिति अब हमें कहाँ पे रखनी है, अब हमें रखनी है फोकस बिंदु एफ व ध्रुव P के मध्य। इसके मध्य ध्रुव P के मध्य रखनी है। फोकस बिंदु F व ध्रुव P के मध्य हमें इसकी स्थिति को रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। तो इसकी हम पेंसिल को भी थोड़ा अलग लेते हैं। ठीक है, ये हो गया फोकस बिंदु हमारा F और ये हो गया वक्रता केंद्र C। और अब हमें यहाँ पर लेना है ध्रुव P। ले लिया? यस सर, ले लिया। और ये हमारी किरण क्या हो गई, और ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया? ये अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हम रखते हैं बिंब की स्थिति को F व P के मध्य। यस सर, F व P के मध्य आपने रखा, ये रखा गया। और सबसे पहले इन नियमों को हमें भूलना नहीं है कि हमारी प्रथम किरण कहाँ से होते हुए गुजरेगी, फोकस बिंदु F से होते हुए ही गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु F से होते हुए ही गुजरेगी। तो ये देखो, फोकस बिंदु F से होते हुए ही गुजर रही है। ठीक है सर। और दूसरी किरण हमें कहाँ से गुजरती हुई नजर आ रही है? दूसरी किरण हमें गुजरनी है वक्रता केंद्र C से। कहाँ से? वक्रता केंद्र C से। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें प्रतिबिंब का निर्माण प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? प्रतिबिंब का निर्माण हमें यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी अनंत पे प्राप्त नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इनकी किरणों को पीछे की ओर डाइवर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इनकी किरणों को पीछे की ओर डाइवर्ट करते हैं, यानी कि पीछे की ओर लेना शुरू करते हैं। इसकी भी किरण को पीछे की ओर ली जाए। क्या ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई नजर आ रही हैं? यस सर, ये किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई नजर आ रही हैं। और जहाँ पे नज़र आती हैं वहाँ पे हम अपनी नज़र को गड़ा देते हैं और वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण कर लेंगे। जहाँ हमें नज़र आता है प्रतिच्छेद करती हुई चीज़ें। क्या चीज़ें हैं? प्रतिच्छेद करती हुई चीज़ें हमें जहीं कहीं पे भी नज़र आएगी हम वहाँ पे निर्माण कर लेंगे। प्रथम किरण यहाँ से गुजरी और फोकस बिंदु F से होते हुए गुजर गई। इन किरणों को यदि आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो तो आप आगे नहीं भी बढ़ा सकते हो, वो आपकी मर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पे आगे बढ़ाने पे आपको प्रतिबिंब का निर्माण तो प्राप्त होगा ही नहीं। क्योंकि ये जो बिंब की स्थिति है वो फोकस बिंदु F व ध्रुव P के मध्य है। किसके मध्य है? ध्रुव P के मध्य है। यदि मेरी लाइनें आपको तिरछी नज़र आती हैं तो आप इसको ठीक कर देना। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये किरण यहाँ से गुजरी और यहाँ से वापस जा रही हैं। देखो, इसका नियम है वापस जाना, तो ये वापस विपरीत की ओर जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। और इसकी किरणों को हमने क्या किया, पीछे की ओर डाइवर्ट किया, यानी कि पीछे की ओर हमने घुमाया। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया? प्रतिबिंब प्राप्त हो चुका है। क्या प्राप्त हो चुका है? प्रतिबिंब। तो सबसे पहले प्रथम पॉइंट को लेते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति हमें कहाँ पे नज़र आई है। प्रतिबिंब स्थिति कहाँ पे नज़र आ गई है हमें? प्रतिबिंब की स्थिति हमें कहाँ पे नज़र आई है? सर जी, प्रतिबिंब की स्थिति हमें दर्पण के पीछे की ओर नज़र आ रही है। दर्पण के पीछे
क्या ये दर्पण के पीछे हैं? यस सर। क्या ये दर्पण के पीछे हैं? यस सर। क्या ये दर्पण के पीछे हैं? यस सर। और अब हम देखने वाले हैं प्रतिबिंब आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा प्राप्त हुआ है हमें? प्रतिबिंब का आकार भी बहुत देखना जरूरी है। तो प्रतिबिंब का आकार है बिंब से बड़ा मिला है। क्या मिला है? बिंब से थोड़ा सा बड़ा ही मिला है। ये देखो बिंब का आकार कितना है और प्रतिबिंब का आकार कितना है, हमें इससे ज़्यादा ही प्राप्त हुआ है। लगभग मान सकते हैं 2 गुना नहीं, लेकिन 1.7, यानी कि इसकी दूरी, यदि इसकी हाइट 1 मीटर माने तो इसकी हाइट हम 1.7 मान सकते हैं। ये देख लो आप, मैंने तो एक तुक्का लगाया, आप देख सकते हो। और इसके हम देखते हैं प्रतिबिंब स्वरूप। और प्रतिबिंब स्वरूप हमें कैसा नज़र आ रहा है सर जी? अब की बार हमें आभासी व उल्टा नहीं सर जी, सीधा नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? सीधा। ये देखो आभासी प्राप्त हो रहा है हमें, यानी कि ये दोनों प्रतिबिंब हमें एक ही तल पे नज़र आ रहे हैं, बल्कि विपरीत की ओर नज़र नहीं आ रहे हैं, आमने सामने नज़र आ रहे हैं। और ये वास्तविक ना हो कि ये आभासी हो रहा है, यानी कि इनकी किरणों को पीछे की ओर बढ़ा के इनके प्रतिबिंब का निर्माण करवाया गया। यस सर। यानी कि इनकी वास्तविक किरणों को आगे की ओर नहीं बढ़ाया गया। यस सर, इनकी वास्तविक किरणों को आगे की ओर नहीं बढ़ाया गया, बल्कि इनकी आभासी किरणों को पीछे की ओर डाइवर्ट करके इसके प्रतिबिंब का निर्माण किया गया है मूल रूप से। तो इसका स्वरूप कैसा प्राप्त हो रहा है? आभासी व सीधा इसका स्वरूप प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ मैंने गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण की सभी प्रतिबिंब स्थितियों को समझा चुका हूँ। ठीक है, और इन्हीं स्थितियों को आप पुनः एक बार देख सकते हो, मैं वापस बताने वाला नहीं हूँ। ये लो, गोलीय दर्पण की रचना, ये अवतल दर्पण था और सबसे पहले स्थिति हमारी अनंत पे था, तो ये हमें प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त हो गया। ये देखो रेडी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ले लो। और दूसरा देखते हैं हम, बिंब की स्थिति सी से दूर थी, रेडी है। यस सर, यहाँ पे रेडी है। तीसरा, बिंब की स्थिति कहाँ पे थी? सी पे थी, वक्रता केंद्र। जो किरणें प्राप्त हुई हैं वो एकदम एग्जैक्ट रूप से प्राप्त हुई हैं। यस सर, जहाँ पे ध्रुव पी नहीं लिखा है वहाँ पर आप पी लिख लेना। ठीक है, चौथा देख लो। यस सर, ये भी रेडी है। पांचवा भी देख लो। यस सर, ये भी एकदम टकाटक है, एकदम पूछो ही मत। और सर जी, आपने बिंब की स्थिति 6 को क्या समझाया है? पूछो ही मत, इतना अच्छे तरीके से आपने समझाया है। क्या मैं सभी का उत्तर सही समझूं? क्या समझूं? सही समझूं? यस सर। आप अब आगे बढ़े हैं। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना को समझेंगे। क्या समझेंगे? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना। तो सबसे पहले बिंब की स्थिति हम कहाँ पे रखेंगे? इसकी 2 ही स्थिति होगी, अनंत पर। क्या होगी? पहले होगी अनंत पे, यानी कि जो भी प्रकाश किरण आएगी वो अनंत पे आएगी। क्या आएगी? अनंत पे। इनकी प्रकाश किरणों को आगे बढ़ाया जाए। यस सर, बढ़ाया जाए। प्रथम किरण और द्वितीय किरण ये चली गई वापस। क्या ये किरण वापस जा रही हैं? यस सर जी, वापस जा रही है। क्या ये दूसरी किरण भी वापस जा रही हैं? यस सर, ये दूसरी किरण भी वापस जा रही है। तो वापस जा रही हैं, तो इनकी किरणों को आप क्या करेंगे? यहाँ पे प्रतिबिंब का कुछ निर्माण हो ही नहीं रहा है। क्या आपको यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण नज़र आ रहा है होते हुए? नहीं सर, नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पर फोकस बिंदु F हो गया और यहाँ पे वक्रता केंद्र C भी हो गया, लेकिन इनका कोई अता और पता तो नहीं लग रहा है। क्या इनका अता पता नहीं लग रहा है? नहीं सर, यहाँ पे अता पता कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर हम इनकी किरणों को आभासी रूप से आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे? आगे बढ़ाएं। यस सर, ये किरण कहाँ से गुजरी? वक्रता केंद्र C से होते हुए गुजरी, और दूसरी किरण कहाँ से गुजरी? फोकस बिंदु F से होते हुए गुजरी। और जो ये किरण को हमने आगे बढ़ाया तो ये कहाँ पे नज़र आया? फोकस बिंदु F से। ये भी किरण हमें सताएगी थोड़ी थोड़ी। ये देखो, ये लो, इसकी किरण को हमने क्या किया? आगे की ओर बढ़ाया। जो भी होगा वह नियमों के अनुसार ही होगा, यानी कि ये किरणें आ रही है अनंत की ओर। ये कहाँ से किस पे टकराने के बाद? ये अवतल नहीं, उत्तल दर्पण से टकराने के बाद। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण से टकराने के बाद वह अपनी दिशा में वापस लौट जाती है।
ये भी लौट गई वापस, ये भी वापस लौट गई। अब हम देखते हैं सर जी यहाँ पे हमें कुछ भी सही तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका आभासी रूप लेके इनकी किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। और इनकी किरणों को हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो पीछे की ओर देखते हैं वक्रता के अंदर सी है, तो वक्रता के अंदर सी से गुजरी एक किरण, और प्रथम किरण हमें फोकस बिंदु एफ से गुजरती हुई नजर आ रही है। और इसकी किरण को भी हमने आभासी रूप से आगे की ओर बढ़ाया, और जैसे ही आगे की ओर बढ़ाया हमें क्या प्राप्त हुआ सर जी, प्रतिबिंब प्राप्त हो चुका है। क्या प्राप्त हो चुका है, प्रतिबिंब। यहाँ पे हमें क्या नजर आया है, प्रतिबिंब नजर आया है यहाँ पे। ये देखो सर, ये यहाँ पे क्या नजर आया है, प्रतिबिंब। क्या नजर आया, प्रतिबिंब। ये किरण कहाँ से गई, ये वापस लौट गई, और ये किरण यहाँ से आई और यहाँ से प्रतिच्छेद किया। क्या की किरण यहाँ से प्रतिच्छेद, इसको यहाँ पे करना था, और इसने यहाँ पे इसको प्रतिच्छेद करवाया। तो इस चित्र को देखो और मुझे बताओ सबसे पहले मुझे आप बताओ कि प्रतिबिंब स्थिति कहाँ पर है, बताओ प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है। सर जी प्रतिबिंब की स्थिति फोकस बिंदु एफ पर, फोकस बिंदु एफ पर। और दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात है हमारी प्रतिबिंब आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा नज़र आ रहा है हमें, सर वो तो प्रतिबिंब का आकार तो प्रतिबिंब को देख के ही पता चलेगा। प्रतिबिंब का आकार सर तो ये हमें छोटा नज़र आ रहा है, इतना छोटा कि पूछो ही मत, क्योंकि ये किरणें तो अनंत से आ रही है। क्या आ रहा है, छोटा प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, सबसे छोटा प्राप्त हो रहा है। तो सर जी इसकी प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब स्थिति, तो सर जी प्रतिबिंब की स्थिति होगी आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। क्योंकि इनकी किरणों को हमने स्पष्ट रूप से नहीं बढ़ाया बल्कि इनकी किरणों को हमने आभासी रूप से आगे की ओर बढ़ाया है। ये देखो आभासी की रूप से आगे बढ़ाया है, और ये प्रतिबिंब हमें एक इसके विपरीत प्राप्त ना होके इसके सीधे प्राप्त हो चुका है, सीधे प्राप्त हुआ है, ना कि इसके विपरीत प्राप्त हुआ है। ठीक है, यस सर, ये बात हमें समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है सर जी, आपको ही पता होगा नेक्स्ट पॉइंट, हमें तो पता है नहीं। तो यहाँ पे अब हमें बिंब की स्थिति लेनी है, बिंब की स्थिति। और बिंब की स्थिति हमें कहाँ नज़र आ रही है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने हमें नज़र आ रही है। ये देखो दर्पण के सामने हमें लेनी है, तो इसकी ये पॉइंट हो जाएगा फोकस बिंदु एफ, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र सी, और ये हो जाएगा ध्रुव पी। और अब हम इनकी किरणों को दर्शाएंगे दर्पण के सामने। ये लो दर्पण के सामने, तो इनकी किरणों को अब हम गुजारते हैं। प्रथम किरणों को कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर, ये लो मुख्य अक्ष के समांतर। और दूसरी किरण कहाँ से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र सी से। कहाँ से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र सी से गुजारेंगे। ये लो हमने वक्रता केंद्र सी से गुजार दी, लेकिन ये आभासी रूप से प्राप्त हो रही है, ना कि हमें वास्तविक रूप से। और दूसरी किरण को हमें कहाँ से दर्शाना है, दूसरी किरण को हमें फोकस बिंदु एफ से दर्शाना है। कहाँ से दर्शाना है, फोकस बिंदु एफ से। और जहाँ पे यहाँ पे प्रतिच्छेद गति हुई नज़र आ रही है वहाँ पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। सर जी आपने क्या गड़बड़ घोटाला किया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब आया समझ में, यस सर, अब हमें समझ में आ रहा है। आपने इनकी किरणों को डायरेक्ट रूप से पहुंचाया तब हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था आपको। हम सारी तकलीफ़ें समझते हैं बच्चों। और यहाँ पर क्या होगा, दर्पण के सामने थी हमारी बिंब स्थिति, और इनको हमने किरणों को दर्शाया। और पहले किरण जो आई थी, जो सामने थी मुख्य अक्ष के, वो तो सीधे वापस लौट गई। इनकी आभासी स्थिति को हमने वक्रता केंद्र सी व फोकस बिंदु एफ से गुजारा। कहाँ से गुजारा, फोकस बिंदु एफ वक्रता केंद्र सी से गुजारा है हमने।
अब यदि आपको पूछ लिया जाए चित्र को, आपको चित्र को देख के ही समझाना है कि अब देखना है कि प्रतिबिंब स्थिति कहाँ पर है। देखो और मुझे बताओ, जल्दी बताओ आप, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है। प्रतिबिंब की स्थिति सर जी हमें ध्रुव P व फोकस बिंदु F के मध्य नजर आ रही है। तो फिर आपको यही तो बताना है, आपको चित्र देखना है और बताना है। दूसरा है सर जी कि प्रतिबिंब का आकार हमें भी बताना है, प्रतिबिंब आकार। तो प्रतिबिंब का आकार हमें क्या नज़र आ रहा है सर जी, ये बिंब से थोड़ा सा छोटा है, बिंब से छोटा है। क्या है ये, बिंब से छोटा। और सर जी इसका स्वरूप देखें, क्या देखें, प्रतिबिंब स्वरूप देखें, तो प्रतिबिंब स्वरूप हमें ये भी आभासी प्राप्त हो रहा है और ये सीधा ही प्राप्त हो रहा है, ना कि ये विपरीत दिशा में प्राप्त हुआ है। ठीक है, किस किस को ये बात समझ में आ गई? समझ में नहीं आई तो इसी पॉइंट पे आप तुरंत कमेंट करके मेरे को बताएं सर ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, इसी के साथ आज हमारा ये प्रतिबिंब की रचना, वो भी किसके माध्यम से, दर्पण के माध्यम से, वो सारी की सारी समाप्त हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? समाप्त। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। ये क्या था, दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण अब आपका समाप्त हो चुका है। क्या समाप्त हो चुका है? दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण समाप्त हो चुका है। ठीक है, वो भी इजीली तरीके से। अब आपका क्या है, पार्ट 2 में देखने वाले हैं लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है।